चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स यानी गणित के दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों प्रतिशत। और दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतिशत के उन प्रश्नों को देखेंगे जिन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें दोस्तों बिना पेन उठाए, वो भी मात्र 2 सेकंड के अंदर। और ये प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार दोस्तों ये पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न पढ़िए और दोस्तों इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है मात्र 2 सेकंड में। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए का मतलब पास हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हुए हो, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। पहले दोस्तों आप कैसे सॉल्व करते थे, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते होंगे, फिर एक विषय में पास एक विषय में फेल ऐसे करके निकालते होंगे और इस टाइप से सॉल्व करने में आपके 5 से 6 मिनट लगते होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बता रहा हूं, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका जवाब देंगे। देखिए प्रश्न पहले पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न में लास्ट में देखिए पूछ कह रहा है, तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए हमें बताना है। जब कभी भी दोस्तों पेपर में ये प्रश्न आए तो आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है, बस लास्ट वाले लाइन को देखना है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण। दोनों विषयों में जब कभी भी दोस्तों पास पूछे तो आपको क्या करना है, यहां पे भी पहले में भी पास लेना है, यानी कि पहला विषय क्या है, अंग्रेजी में भी पास लेंगे और दूसरा क्या है, गणित, गणित में भी पास लेंगे। उसके बाद तीसरा यानी कि दोनों विषयों में क्या लेंगे दोस्तों, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल लेंगे और तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए मात्र 2 सेकंड के अंदर। समझिए एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। तो पहले हम लेंगे यहां पे पास, पहले विषय में पास, फिर लेंगे दूसरे विषय में पास, उसके बाद तीसरे में क्या लेंगे दोस्तों, यानी दोनों विषयों में फेल, तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे। तो आइए अब करते हैं सॉल्व इसको। देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूं लेकिन इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है। देखिए कह रहा है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले में भी उत्तीर्ण दूसरे में भी उत्तीर्ण, दोनों जगह उत्तीर्ण दिया है तो पहले लिख लेंगे 70% ये लिख लेंगे, फिर प्लस क्या लिख लेंगे दोस्तों, 75% क्या हुए, गणित में पास हुए, तो इसको भी हम लिख लेंगे प्लस 75, सब परसेंटेज में है, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। और 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तो तीसरे यानी कि दोनों विषयों में हमें क्या लेना है, अनुत्तीर्ण लिया है और अनुत्तीर्ण दिया भी है, अनुत्तीर्ण लेना है, अनुत्तीर्ण दिया भी है। अब प्लस हम क्या कर लेंगे 5, ठीक है, और इन तीनों को दोस्तों जोड़ के हम क्या करेंगे, इसमें से 100 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 75 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 145, और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। माइनस क्या करना है आपको, 100 कर देना है, तो माइनस 100 कर देंगे, यानी 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 50% आ जाएगा। यानी कि 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो 50% दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब एक बार और समझाता हूं। प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो हम क्या लेंगे, पहले विषय में उत्तीर्ण, दूसरे विषय में उत्तीर्ण और फिर तीसरी जगह क्या लिखेंगे, दोनों विषयों में फेल यानी कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, तीनों को जोड़ के उसमें से 100 घटा। हेलो। वीरेन जी कॉन्ग्रेचुलेशन। देंगे आंसर आ जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए। तो 70 जोड़ लेंगे, 70 प्लस 75 प्लस 5 जोड़ेंगे, 70 75 कितना हो जाएगा 145, और 145 और ये 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो गया, और 150 में से 100 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 50% आ जाएगा। 50% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा दोस्तों तो एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। और दोस्तों
दोस्तों इसको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है और मात्र कुछ ही सेकंड में इसका आंसर भी दे लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाए तो पेन उठाने की तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रश्न कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। क्या हुए? फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? क्या पूछ रहा है प्रश्न को? लास्ट वाली लाइन को हम देखेंगे, कभी भी प्रश्न पूछे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, पास पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पास के लिए अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, पहले में भी पास लेंगे विषय में, दूसरे में भी पास लेंगे और दोनों में क्या लेंगे? फेल। तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा बिना वेन डायग्राम बनाए कुछ ही सेकंड के अंदर। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है एक बार और समझ लीजिए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो हम लेंगे 52% यहाँ पे क्या हुए हैं दोस्तों, 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो दोनों जगह हम पास लेंगे। जब 52% दोस्तों विद्यार्थी हिंदी में यानी कि फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हुए होंगे? 48%। कैसे हम पता किए? 100% टोटल होंगे विद्यार्थी हिंदी में पास होने वाले या फेल होने वाले, हिंदी पढ़ने वाले। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100% है ना। 100% में 52% जब फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए होंगे? 48%। और अंग्रेजी में क्या है दोस्तों, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे? इसको क्या करेंगे, 100 से घटा लेंगे तो 58% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 58% क्या हो जाएगा? पास हुए होंगे। यानी 42% जब फेल हुए तो 58% क्या हो गए? पास हुए। और दोनों विषयों में क्या लेंगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है ना दोनों विषयों में पास, तो यहाँ पे दोनों विषयों में क्या लेंगे? फेल लेंगे। 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो यहाँ 17% दिया ही है फेल, तो प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, 17 लिख लेंगे। और इन तीनों को जोड़ के दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से हम 100 घटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो 48 और 58 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 50 40 90 8 8 16 116 यानी 106 हो जाएगा। 106 और 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 106 17 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 123। और 123 में से हम क्या करेंगे, 100 घटा लेंगे। 123 में से जब 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 यानी कि 23% आ जाएगा। 23% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, दोनों विषयों में पास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों